हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो पार्ट 1 में मैंने क्लास 1 के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर के वर्कशीट्स रिलेटेड टू आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज, सिंगुलर एंड प्लूरल के शेयर किए थे। और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ रिवीजन वर्कशीट्स रिलेटेड टू डिस्क्राइबिंग वर्ड, जेंडर, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, वर्ब एंड अपोजिट वर्ड्स। इनकी रिवीजन वर्कशीट्स किस तरह से बनाई जाए और बच्चों से रिवीजन कैसे कराई जाए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट पैटर्न इज अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ बच्चे को सेंटेंस रीड आउट करना है और उसको बस डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। जैसे आई हैव 2 हैंड्स, तो यहाँ हैंड्स को डिस्क्राइब कर रहा है नंबर 2, तो ये 2 अंडरलाइन होगा। इसी तरह से द बॉय इज हेल्पफुल, तो बॉय को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा वर्ड, हेल्पफुल। गीता वांट्स अ रेड पेन, तो यहाँ पेन को डिस्क्राइब कर रहा है रेड। अ रैबिट हैज अ लॉन्ग नेक, तो नेक को डिस्क्राइब कर रहा है लॉन्ग वर्ड। इस तरह से हर रूम इज क्लीन, क्लीन हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। दीज बैग्स आर हेवी, हेवी। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट अंडरलाइन होगा। द बॉल इज राउंड, राउंड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। मीनू इज अ नाइस गर्ल, तो नाइस अंडरलाइन होगा। यू हैव अ क्यूट डॉग, क्यूट अंडरलाइन होगा। इस तरह से सेंटेंस को रीड करना है और बस डिस्क्राइबिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। तो ये बहुत इजी वर्क है बच्चों के लिए। अगर बच्चे ने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अच्छे से समझा हुआ है तो वो फटाफट इस काम को कर लेंगे और उनका रिवीजन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अंडरलाइन नाउन एंड सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब ये वर्कशीट्स नाउन और डिस्क्राइबिंग वर्ड दोनों से कंबाइन किया हुआ है। तो यहाँ बच्चे से बोलिए कि तुम्हें सेंटेंस रीड करना है और एक ही सेंटेंस में नाउन को अंडरलाइन करना है और डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्कल करना है। तो सेंटेंस इज चीता इज अ फास्ट रनर, तो चीता एक नाउन हो गया तो इसे अंडरलाइन करो और फास्ट रनर में फास्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया तो ये सर्कल हो जाएगा। इसी तरह से अ स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, तो स्पाइडर अंडरलाइन होगा, नाउन है, और 8 डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया तो सर्कल होगा। नेक्स्ट द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, अब फॉक्स अंडरलाइन होगा और क्लेवर सर्कल होगा। इस तरह से बच्चे फटाफट कर लेते हैं अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। डॉली इज एन ओबीडियंट गर्ल, तो डॉली एक गर्ल है तो अंडरलाइन हो गया, नेमिंग वर्ड है। एन ओबीडियंट डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। द बेबीज आर क्यूट, बेबीज अंडरलाइन होगा और क्यूट सर्कल होगा। इस तरह से इस एक वर्कशीट्स में आप देख रही हैं कि दोनों चीज़ का, नाउन और डिस्क्राइबिंग वर्ड दोनों का रिवीजन हो रहा है। तो इस तरह के वर्कशीट्स भी जरूर बनाइए। नाउ मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड्स। अब बच्चे ने जेंडर पढ़ा हुआ है, लर्न किया हुआ है, तो मैचिंग में बच्चे को बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से वो फटाफट इस काम को कर लेंगे। बॉय, बॉय को मैच करना है किससे, गर्ल से। किंग को क्वीन से, सर को मैडम से, टाइगर टाइग्रेस। इस तरह से इस काम में बच्चे को बड़ा मजा आता है। इसी का दूसरा फॉर्म भी आप बना सकती हैं कि आपने बस एक जेंडर को लिख दिया है और दूसरा जेंडर बच्चा खुद लिखेगा। फर्स्टली आपने बच्चे को मैचिंग देना है ताकि वो इंटरेस्ट लेकर इस काम को करे और रिवीजन हो जाए। देन आपको बस एक जेंडर लिखना है और उसके अपोजिट जेंडर आप उन्हें फिलअप में लिखने को, तो इससे उनकी स्पेलिंग की रिवीजन भी हो जाएगी। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। क्लास 1 में बच्चों को पंक्चुएशन से रिलेटेड कैपिटलाइजेशन एंड एंडिंग मार्क्स ही सिखाए जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड वर्कशीट इस तरह से बनाइए। जैसे पीपल रिलैक्स ऑन संडे, एक सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप होने वाला है। प्लीज हेल्प मी, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप होगा। वेल डन, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। इस तरह से व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। मीनू एंड नेहा आर गुड फ्रेंड्स, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, फुल स्टॉप होगा। दैट इज सो क्यूट, अगेन इट्स एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। शो मी योर होमवर्क, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप होगा। आर दे योर फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। इसी से आप एक और पैटर्न बना सकती हैं। आपने सेंटेंस को स्मॉल लेटर से शुरू करिए और
बच्चे से बोलिए कि सेंटेंस को तुम्हें फिर से लिखना है। यहाँ बच्चे को लिखने की हैबिट भी होगी और वो फिर से सेंटेंस को कैपिटल लेटर के साथ शुरू करते हुए लिखेगा विद एंडिंग मार्क। तो यहाँ पे दोनों चीज़ की जजमेंट हो जाएगी और साथ में बच्चे की लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस तरह से भी करवा सकती हैं रिविजन आप। नाउ नेक्स्ट इज फिल अप विद प्रीपोजिशन गिवन इन द हेल्प बॉक्स। अब हेल्प बॉक्स में प्रीपोजिशन लिख दिए हैं, सेंटेंस में फिल करना है। जैसे द टाइगर इज डैश द केज, तो यहाँ पे अब इनसे सोचकर बच्चे को लिखना है, इन या ऑन। टाइगर इज इन द केज, द बुक इज डैश द टेबल, ऑन द टेबल, द कैट इज डैश द चेयर। अब यहाँ क्या होगा, इन ऑन हो गया, अब होगा अंडर द चेयर। द माउस इज डैश द कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड के कहाँ होती है, नियर। वेरी इजी। इस तरह से भी बच्चे सोचकर लिख सकते हैं, उन्हें थोड़ा हिंट कर दीजिए। नेक्स्ट, द टीचर इज स्टैंडिंग डैश द स्टूडेंट्स, बिटवीन द स्टूडेंट। ये भी बहुत ही इजी है। मेनली उन्हें इन ऑन अंडर की ही प्रैक्टिस करवानी है। इसके लिए आप चाहें तो रफली डायग्राम भी बना सकती हैं। जैसे चेयर बना दिया, चेयर के नीचे एक बॉल बना दिया, ये चेयर है, इसके नीचे बॉल है। अब सेंटेंस में क्या आने वाला है, द बॉल इज अंडर द चेयर। इस तरह से ऑन, अगर इसके ऊपर कुछ रख दिया तो ऑन द चेयर। इस तरह से फोटो से भी बना सकती हैं आप रफली, जिससे बच्चा इजीली इस चीज़ को समझे और अट्रैक्टिव वर्कशीट से काम को कर ले। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल द करेक्ट एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब सेंटेंस को रीड करना है और इनमें एक्शन वर्ड्स कौन सा है उन्हें उनको सर्कल करना है। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, यहाँ कौन से वर्ड से एक्शन होने का पता चल रहा है, तो ईटिंग, इसे सर्कल करो। ही इज शॉपिंग बाय ऑनलाइन, शॉपिंग हो गया वर्ब। इसी तरह से तनु इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग एक एक्शन वर्ब हो गया। ही इज जंपिंग ऑन सोफा, जंपिंग एक्शन वर्ब हो गया। दे आर प्लेइंग टुगेदर, वेरी इजी, प्लेइंग हो गया यहाँ एक्शन वर्ड। शी इज ईटिंग लंच, अगेन ईटिंग इज अ एक्शन वर्ड। हु इज कमिंग हेयर, अब यहाँ कमिंग हो गया एक्शन वर्ड। इस तरह से सर्कल करना, अंडरलाइन करना बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है इन चीज़ों को लेकर तो उनको टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट इस काम को कर लेंगे और मज़े से करेंगे, बल्कि कहेंगे और इस तरह के काम मेरे लिए आप बना दो, वर्कशीट इस तरह के मैं करता जाऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट इज राइट अपोजिट वर्ड। अब यहाँ भी आप पहले अपोजिट वर्ड्स लिखकर मैचिंग दे सकती हैं, तो देन आप उन्हें इस तरह के लिखने वाले काम भी दे सकती हैं। तो एम्प्टी का फुल होगा, ड्राई का वेट होगा, लव का हेट, लेजी, लेजी का एक्टिव होगा, पुल का पुश होगा, स्लो का फास्ट होगा, वार्म का कोल्ड होगा, टॉल का शॉर्ट। ये कुछ एक इजी वाले अपोजिट वर्ड्स हैं जो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, साथ में उनकी स्पेलिंग भी टेस्ट हो जाती है। एंटर का एग्जिट होगा, इवन का ऑड होगा। इसे आप उलट पुलट कर भी दे सकती हैं, कभी ये लिख दिया, कभी वो लिख दिया, कभी मैचिंग में दे दिया, कभी कुछ सेंटेंस बनाकर उनके फिलअप में भी इस तरह के सेंटेंस हेल्प बॉक्स के साथ दे सकती हैं आप। तो ये कुछ आइडियाज़ हो गए, डिफरेंट वेज हो गए, जिससे आप अलग अलग तरह के वर्कशीट्स बनाकर बच्चों की तैयारी करवा सकती हैं, उनका रिवीजन करवा सकती हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।